अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शाह चौधरी। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि टाइटल क्या बताऊँ, वर्ल्ड अफेयर से वीडियो है। सर प्रशांत धवन ने जो है वो डिटेल के साथ बताया है। तो पाकिस्तान का जो है मेरा ख्याल है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, कुछ इस तरह का सीन हुआ है। तो टाइटल मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ जी। मेरे ख्याल में टाइटल आप ना पढ़ें, वीडियो स्टार्ट करें। ये नहीं, टाइटल तो पढ़ना चाहिए। नहीं, किधर टाइटल। गया असल में? हमारे ना लैपटॉप की स्क्रीन पे मसला हो रहा है। पाकिस्तान राइजेज एस 1 बिलियन विद इंसेन इंटरेस्ट रेट, आगे क्या है? ऑफर आफ्टर। आफ्टर हाँ। आफ्टर गिविंग अप ऑफ। नेशनल, और आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे नजर हाँ नहीं आ रहा। जी। तो जी, टाइटल को जब मैंने देखा था पहले, तो एक बार तो, क्योंकि इसकी थंबनेल भी देखी थी ना, तो एक बार तो झटका सा लगा था। वीडियो नहीं देखी हुई पहले, तो अभी वीडियो देखते हैं। आपने हो सकता है देख लियो, लेकिन फिर भी एक भाई ने कहा था कि आपने इस पे लाजमी रिएक्शन करना है। हम लेट तो हो गए हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल ट्रेंडिंग में अब नहीं है। फिर भी जो है वीडियो देखते हैं, अपना नॉलेज भी बढ़ाते हैं, और जो व्यूवर हमारे यहाँ हैं पाकिस्तान में, वो भी हो सकता है कि हमें ही देखते हो सकता है हमें ही देखते हो, वैसे ना देखते हो वीडियो, तो वो भी देखेंगे तो उनको भी जो है वो अच्छा लगेगा, या मतलब उनको नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो जी, शुरू करें। लेट स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हो सकता है कि रिसेंटली आपने ये आर्टिकल देखे हो बाय द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन रेज किए हैं इस्लामिक बॉन्ड इशू करके एक रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। मैं बता रहा हूँ जो शर्तें यहाँ पर आप पढ़ोगे, इन शर्तों के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ोगे, साफ साफ लग रहा है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर किया है ये बॉन्ड्स इशू करके। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि पाकिस्तान ना सिर्फ 7 साल तक जो ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट 8% का, ये पे करेगा $1 बिलियन के बदले। इन्होंने अपना एक जो मोटरवे एसेट है ये भी गिरवी रख दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो न्यूज़ आउटलेट है यही क्लेम कर रहा है कि सुकूक बॉन्ड जो इशू कर दिए गए हैं इसमें एक पोर्शन जो है मोटरवे M1 का, कई जगह M1 लिखा है, कई जगह M2 लिखा है। बेसिकली इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटरवे है लाहौर में, इसको भी इन्होंने यहाँ पे रख दिया है गिरवी। अब इसके कंपैरिजन में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले न्यूज आई थी दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिला है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसका इंटरेस्ट रेट था 4%। एक्चुअली आप देखोगे कंट्रीज यूजुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% से ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करती नहीं है। क्योंकि देखो, जब आप एक कंट्री को लोन दे रहे हो, एक सरकार को लोन देते हो, कहीं ना कहीं श्योरिटी आती है। गवर्नमेंट है वहाँ पे, पीएम बैठा है, सरकारी बाबू हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उनके पास एसेट्स हैं, एक लेवल की श्योरिटी होती है। 8% के इंटरेस्ट रेट पर लोन आप और मैं भी ना ले, एज इंडिविजुअल्स आपको भी लोन के ऑफर आते होंगे, वो भी कहते होंगे कि इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया, 7% 6% के आसपास होगा। एक कंट्री की गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट रेट यहां पर दे रही है। इट इज ट्रूली शॉकिंग, और वो भी अपना एक एसेट, अपना एक मोटरवे गिरवी रखकर। इसलिए ऐसे आर्टिकल्स यहां पे पब्लिश हो रहे हैं कि $1 बिलियन रेज तो किए हैं बट एट रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट। और इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा बॉन्ड, सबसे खराब सौदा भी इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। डिस्कस करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जो करेंसी नोट और कॉइन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट मनी, ऑप्शन बी लीगल टेंडर, ऑप्शन सी फियाट मनी, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा मैं वीडियो के एंड में। ना पुरानी वीडियोस में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि कंट्रीज बॉन्ड इशू करती है, और बॉन्ड इशू करके कंट्रीज पैसा उठाती है, उधार लेती है कंट्रीज पैसा। और ये हर देश करता है, चाइना, यूएस, जापान, दुनिया भर का हर देश करता है। मगर ट्रिक ये होती है कि आप कितना पैसा उठाते हो बॉन्ड से कम इंटरेस्ट रेट पर। अमेरिका अगर बॉन्ड से पैसा उठाता है तो उठाता है 2.5% के आसपास पर, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पाकिस्तान ने क्या किया। खूब कोशिशें करी, आईएमएफ से बातचीत करी और कंट्री से बातचीत करी, इनको 2-3 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए अपने फॉरेक्स रिजर्व में,
ताकि आने वाले कुछ सालों में जो पेमेंट ही करनी है पुराने कर्जों की ये लोग कर पाए। तो जब हर जगह से कुछ इनको जवाब मिला नहीं, चाइना ने भी एक बार को हाथ खड़े कर दिए, तब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो खुद के बॉन्ड इशू करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $1 बिलियन चाहिए, कितने का इंटरेस्ट रेट तुम चार्ज करोगे। आवाज वहां से आई 8% 7%, घूम फिर के यहाँ पे बात बनी है 7.95% पर, वो भी आप कह लीजिए 8% का ही इंटरेस्ट रेट हो गया। तो 7 ईयर्स के लिए ये जो $1 बिलियन हैं ये मिल जाएंगे पाकिस्तान को, और ये सब किया जा रहा है एक इस्लामिक बॉन्ड के अंदर। देखो इंडिया काफी बार जब बॉन्ड इशू करता है तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बॉन्ड है आईटी सेक्टर के लिए, मगर पाकिस्तान ने ये जो बॉन्ड है सुकूक बॉन्ड, ये इशू भी रिलीजन के नाम पे किया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसमें एक रिलीजियस अपील सी भी है कि जो फेलो मुस्लिम इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा उधार देंगे पाकिस्तान को, मगर मैं यही कहूँगा किसी ने तरस नहीं दिखाया, किसी ने यहाँ पे आप कह लीजिए एक वो कहते हैं ना रिलीजन के नाम पर जो ये थोड़ा बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर ने 1% का भी यहाँ पे तरस नहीं दिखाया है। बिल्कुल मार्केट के हिसाब से जो कट थ्रोट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इनको पकड़ा दिया है लोन। और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की पार्टी ऑपोजिशन में थी तब ये बढ़ चढ़ के विरोध करते रहे सुकूक बॉन्ड का, कि सुकूक बॉन्ड कंट्री के लिए एक शेम की बात है, सुकूक बॉन्ड से कंट्री के जो एसेट्स हैं ये गिरवी में चले जाएंगे, वी विल नॉट मॉर्गेज कंट्री एसेट्स टू ऑब्टेन लोन्स, ये कहा था इमरान खान ने। मगर अब आपके सामने इलेक्शन 2023 में इनके सामने आ चुके हैं, सुकूक बॉन्ड भी यहाँ पे इनको इशू करने पड़े सिर्फ $1 बिलियन रेस करने के लिए। और अभी तो देखिए शुरुआत है, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपने बहुत सारे जो नेशनल एसेट्स हैं, जो इनके ब्रिज हैं, जो इनके जो भी मोटरवे है उसको गिरवी रख दे। अब यहाँ पे आप कहोगे मोटरवे सड़क है, पाकिस्तान में सड़क है, उसको गिरवी रखकर ये लोन कैसे ले सकते हैं। देखो मोटरवे जो इनका है वहाँ पे टोल कलेक्ट करते हैं ना, ये आपने मोटरवे बना दिया। फॉर एग्जांपल जो ये इन्होंने गिरवी रखा है इस बार, ये मोटरवे बना था 1992 के आसपास, आज भी पाकिस्तानी उसको यूज कर रहे हैं। इनकी जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रक्स वगैरह, आम आदमी वो मोटरवे यूज कर रहे हैं, और जब भी यूज करते हैं टोल पे करते हैं, सरकार को पैसा ही आता है वहां से। तो पाकिस्तान को यहाँ पर यह बोलना पड़ा कि अगर ये $1 बिलियन हम वापस ना कर पाए तो जिन इन्वेस्टर्स ने हमको यहाँ पर पैसा उधार दिया था उनके नाम पर हो जाएगा कंट्री का ये मोटरवे। आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। और ऐसा नहीं है कि जो ये $1 बिलियन है इससे कोई एडिशनल मोटरवे बनेगा, देश में लगेगा, पैसा नहीं। जो पुराने कर्जे हैं उनकी बस सर्विसिंग होगी, डेट सर्विसिंग होगी। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये अब एक ऐसा टाइम चल रहा है दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, हर कंट्री के लिए, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, दुनिया भर की कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ये लोन है ये चुकाना होगा। पुराने जो बॉन्ड्स इशू किए थे 2012 में, 13 में मैच्योर हो गए हैं, उनकी पेमेंट्स करनी है, नए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। मगर आप देखिएगा इंडिया जब बॉन्ड इशू करेगा हमको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा बहुत 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 ज़्यादा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कंपैरेटिवली इंडियन गवर्नमेंट को ज़रा स्टेबल माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड जिन्होंने इशू कर दिए हैं, इनको मूडीज़ ने, अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, ये रेटिंग देती है बॉन्ड को कि हमारे हिसाब से ये बॉन्ड इतना अच्छा, इतना ख़राब है। तो मूडीज़ ने रेटिंग दी है पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड को B3, और B3 भी तब जब ये दे रहे हैं मोटरवे गिरवी। B3 का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मूडीज़ का रेटिंग स्केल। इस रेटिंग स्केल के हिसाब से मूडी ये कहता है कि एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर ये जंग बॉन्ड है। अब पाकिस्तान का आप अगर देखो तो ये आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बॉन्ड को जो ये रेटिंग दी इन्होंने यहाँ पर, ये दी है B3। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है B3, काफ़ी ज़्यादा नीचे को आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। मूडीज बेसिकली ये कहता है यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को कि ये बॉन्ड मत ले लेना, तुम $1 बिलियन दे तो रहे हो मगर घूम फिर के कोई बड़ी बात नहीं है, मजबूरी में ये अपना जो मोटरवे है ये पकड़ा देंगे, फिर खेलते रहना, टोल आएगा उससे, आराम आराम से कई सालों में आपको $1 बिलियन बराबर होंगे अपने। तो रिस्क आज भी वो इन्वेस्टर ही उठा रहे हैं जो पाकिस्तान को इतने हैवी इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दे रहे हैं। इंडिया के जो बॉन्ड इशू करेगी सरकार वो आप देखोगे वो होंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, चाहे एक बार को Baa3 Baa2 के आसपास भी क्यों ना हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इशू करते हो तब आपको बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब मुझे पता है आप लोग जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है, फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मगर जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन इनको दिए उधार में 4% के इंटरेस्ट रेट पर,
उसका क्या हो गया? वो पैसा भी तो इनके पास होगा। देखो, उसमें से 3 बिलियन में से 2 बिलियन ये कर चुके हैं कंज्यूम। एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है, डेट जब बहुत सारा हो जाता है, आपको लगातार डेट सर्विसिंग करनी होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी होती है, तो जो पैसा आप उठाते हो वो कब आपके हाथ से निकल जाता है आपको पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। सऊदी अरेबिया का जो 4% वाला पैसा था, ये भी 1/3 जा चुका है, आखिरी का बिलियन बचा हुआ है। तो इसलिए इनको मजबूरी में ये सुकूक बॉन्ड इशू करने पड़े। हालांकि यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि चाइना को इनको जो लोन देने हैं वहां पे इनको कुछ ना कुछ डेट रिलीफ मिलेगा, उम्मीद इनको है। हालांकि अभी तक कुछ पेपर पे ऐसा डिस्कस हुआ नहीं है, ना कुछ ऑफिशियली बात बोली है, मगर पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी बार क्लेम कर रहा है कि चाइना से इमरान खान ने बात करी है और बहुत ही बड़े स्केल पर इनको एटलीस्ट जो चाइनीज़ लोन है, जो इनका सारा कर्जा नहीं है मगर फिर भी एक काफ़ी बड़ा सम इनका चाइनीज़ लोन से आता है, वहाँ पे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। वहाँ पे इकट्ठा पेमेंट इतनी सारी इनको नहीं करनी होगी। वो देखते हैं वहाँ पे चाइना क्या करता है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को क्या कहा जाता है। देखो, फ्लैट मनी तो कहते नहीं है, बाकी लीगल टेंडर कहते हैं और फियाट मनी भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी की, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी एसएससी बैंक के। जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं, मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज करते हैं 12 महीने का कोर्स, तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 12 मंथ 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर, और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद आपको अच्छा ना लगे, या ये लगे कि हम जो है वो बात करते हैं मतलब जाहिलों वाली या वगैरह वगैरह। आप कहते रहते हैं, अक्सर ऐसी बातें कहते हैं कि जो क्योंकि हर इंसान जो है ना वो अपनी राय रखता है अपने माइंड के हिसाब से, तो वट एवर। लेकिन वैसे भी इस पे अगर मैं एक बात बोलूं तो जो गुफ्तगू होती है ना जी, गुफ्तगू कांटों और फूलों का मजमुआ होती है। बिल्कुल तो समझदार वो लोग होते हैं जो उस सारे मजमुए में से ना फूल चुनते हैं बिल्कुल, और और अपनी कांटे झोली फेंक भर देते हैं। लेते हैं, और अब उस फूल चुने हुए से अपनी झोली भर के खुद भी फूलों से महकते रहते हैं और दूसरों को भी महकाते हैं। बिल्कुल और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो उस गुफ्तगू के मजमुए से कांटे चुनते हैं, कांटे चुन चुन कर वो अपनी झोली भर देते हैं और खुद भी चुभते रहते हैं और दूसरों को भी चुभाते रहते हैं। हाँ यार जी, तो जी बॉन्ड का जो है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के जो है अपने रूल हैं कि जैसे उनको मुनासिब लगे और जो सीन है। अच्छा खैर, गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने 8% पे लिया है, तो आप हिसाब लगा लें कि हम जो घर का या जो वैसे लोन लेते हैं वो 34 से लेके 36% इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो डायरेक्ट तो नहीं देता, लेकिन छोटे जो बैंक्स हैं प्राइवेट वगैरह और सारे उनको देता है। और वो आगे जो है वो कुछ कहते हैं कि फिक्स रेट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेते हैं और आगे लोगों को दे के फिर अपने उन्होंने लोन ऑफिसर रखे होते हैं, और फिर एक बार जब देना होता है तब वो क्या कहते हैं कि हर घर में आते हैं कि अच्छा यार आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है, आप ले लो, एक बार ले लो। लोग लेके खा पी के बैठ जाते हैं। किसी ने घर बना लिया, किसी ने जो है वो बेटी के जहेज बना लिया, इस तरह की हरकत। क्योंकि वैसे तो एक साथ पैसे आने नहीं होते। फिर जब वापस करने की बारी आती है फिर वो लोन ऑफिसर आ जाते हैं दरवाजा खटकाने के, हाँ जी अब पैसे दो, अब पैसों का टाइम आ गया है तो आप दो। जिन्होंने पर मंथ के हिसाब से किया होता है तो पर मंथ की किस्त शॉर्ट होगी तो फिर भी वो आ जाते हैं। और 2-4 जो है अगर 25,000 लिया है तो उसका 34 से 35,000 रुपया वापस करना पड़ता है। तो यही सीन है और लगा रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी वही फैसला किया कि अब
हमसे तो वो क्या कहते हैं, वो एक डायलॉग था मूवी का, तुमसे ना हो पाएगा। वो ऐसे बड़ा एक्शन के साथ उसने बोला था। तो वो बात है कि खान साहब ने अपना जो है वो ये मान लिया है कि हमसे ना हो पाएगा। अब जैसे तैसे करके जो है ना एक बार इस, अब देखें हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये होता है कि आर्जी तौर पे ना एक परेशानी आ गई ना, तो परमानेंट उसका हल नहीं सोचना, आर्जी तौर से निकल जाएं, अपना टाइम टपाएं, अपना टाइम निकालें, बाद का बाद में देखा जाएगा। कौन देखेगा, किसने रहना है, हमने तो आज हैं कल मर जाना है, तो बात खत्म। हम बस ना मतलब यहाँ से चले जाएं, मरे ना भी तो वैसे भी मतलब फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा हो जाते हैं। तो ये बात है कि अपना टाइम जो है ना वो पास करने वाली बात है कि किसी तरीके से भी ना अपना टाइम गुजर जाए, बाकी काम जो है वो बाद में देखते रहेंगे। तो हर गवर्नमेंट ने यही किया है, मैं नहीं कहता कि ये कर रहा है या वो कर रहा है, हर गवर्नमेंट ने यही किया है और तब से करती आ रही है। जब मेरा ख्याल है कि हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, क्योंकि आईएमएफ ने अब सारा कुछ देख के पूरा वो क्या कहते हैं कि डाटा सारा खंगाल के ना उन्होंने अब इनको जो है वो फिलहाल या जवाब दिया है या फिर जो दे रहे हैं 6 बिलियन। लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी इसी सर प्रशांत सर के चैनल से, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने जो 6 मिलियन या समथिंग कुछ बिलियन था, तो वो जो दिए हैं वो भी बड़ी जो है ना उनकी शराइत जो है वो बड़ी सख्त और गवर्नमेंट पाकिस्तान की आवाम के लिए ना वो क्या कहते हैं कि खतरनाक ही हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो फिगर सुना था वो था तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये पर पाकिस्तानी पे, एक बार मैंने ना पहले भी सुना था। और अब जो वीडियो आ रही है वो तकरीबन 2,30,000 के राउंड अबाउट पहुंच गया है पर पाकिस्तानी पे, इतना कर्ज है। और वो सारे पाकिस्तानी जिसमें सारे मतलब मांगने वाले भी शामिल हैं, जिसमें गरीब अमीर और सब शामिल हैं। जितनी पॉपुलेशन है 22 करोड़ अगर आवाम है तो 22 करोड़ पे, तो नए आने वाले बच्चे जाहिर सी बात है कि जो पैदा होता है तो वही दो कम तीन हो जाते हैं तीन ना, तो उतने पैसे भी कम हो जाते हैं ना, ये भी देखें ना। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना बोझ कम करना है तो आप 36-40 बच्चे पैदा करें, तो आपके घर के जो है ना वो पैसे मतलब घर में हैं। नहीं, घर की बात ये झूठ है। वो फिर पूरी जितनी आबादी है ना उसके हिसाब से जितने अच्छा, 36-40 पैदा कर दें, फिर खाने को बेशक रोटी ना मिले, ठीक है, तो पैसे कम हो जाएंगे, पैसे फिर तो कम उनको हो जाएंगे। हाँ फिर उनको कहें कि आप कमा के दो और पाकिस्तान का कर्जा उतारो। नहीं, फिर उन 36 को पालने के लिए इमरान खान को और कर्जा लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी तो सोचे ना आप। हाँ, तो खैर जी, यहाँ पे एक बात है जो मेरे जहन में आई, इस्लामिक कर्जा, जैसा कि इन्होंने इसको नाम दिया इस्लामिक। तो इस्लाम में जो है ना इंटरेस्ट का जो उसको सूद बोलते हैं, और सूद जो है इसको इस्लाम ने ये कहा है कि आप हराम है, ये आप ना ले सकते ना दे सकते। अब इस्लामिक कंट्रीज ने दिया है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मतलब मुल्ला नहीं हूं मैं, ना ही को मौलवी हूँ, ना ही को इस तरह को फतवा नहीं जारी कर रहा, चलाने के लिए होता है एडजस्टमेंट, सारा कुछ सारे करते हैं। हम अगर बैंक में जाएं तो जाहिर सी बात है हमें पता होता है। तो यहाँ पे ये देखें कि इन्होंने एक क्या कहते हैं कि ट्राई की कि हो सकता है कि हमें या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर 1-2% पे मिल जाए। तो इस तरह का कोई कार्ड खेलते हैं कि शायद इस्लाम के नाम पे हमें ना उनको कुछ ख्याल आ जाए कि अच्छा यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो हम जो है इनसे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम लेते हैं, सूद कम लेते हैं। लेकिन भैया आज के दौर में आप जैसे आप सियाने बन रहे हैं ना, तो हर बंदा सियाना है, हर बंदा दिमाग रखता है, अकल रखता है। तो उन्होंने भी आपको जो है ना एक हाथ की दो दिखाई हैं। आप बिला वजह जो है ना, बिला वजह अपने मुल्क का नाम जो है वो ख़राब ना करें। आप, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि हम जी प्रो मुस्लिम हैं और प्रो ये हैं और प्रो वो हैं, वो सारे के सारों के लिए यही है भाई कि थोड़ा ख्याल करें। मुल्क की शान जो होती है ना, इज्जत मैंने होती है। तो आज तक यही सुना है जी, मुल्क की शान और इज्जत सारा कुछ ये पॉपुलेशन के साथ है।
तो मैंने आज तक यही सुना है कि जो चीज़ गिरवी रख दी जाती है ना, वो दोबारा कभी छूटती नहीं है। तो अब ये वो मोटर बात वे- हुई कि हाँ, आप वो बात तो नहीं कर रहे कि जी आपके जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने 500 रुपए की एवज 20 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी, हाँ, और आज भी वो कागज डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, और जिन के पास वो जमीन है वो भैया आज पावरफुल लोग हैं और वो नहीं दे रहे, और आज से तकरीबन ये जितनी पाकिस्तान के हालात देखें जी, जितने पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं ना कि सेंसिटिव हो चुके हैं, इन हालातों में पाकिस्तान अपनी वो बिल्कुल मेजर साहब कहते हैं, मेजर गौरव आर्या अक्सर अपनी स्पीच में अपने इंटरव्यू में ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, और अगर ये कुछ देंगे तो अब ये जमीन देंगे। बेचेंगे, अब ये ज़मीन बेचेंगे, ये अपने खित्ते बेचेंगे, ये कश्मीर का सौदा करेंगे, बलूचिस्तान का सौदा करेंगे, ये सिंध का सौदा करेंगे, ये इस तरह की बातें। और ये वाकई बात आज की इस वीडियो में, ये बेचना ये थोड़ी होता है कि आप किसी को रजिस्ट्री दे दें और ये कह दें कि ये ज़मीन के कागजात हैं, ये ले लें, ये अपन हमें इतने पैसे दे दें। ऐसे तो ये लॉ में नहीं है, जो पाकिस्तान का है लॉ, उसमें ये नहीं है कि आज आप अपनी पाकिस्तान की जमीन कोई बेच नहीं जगह सकते। बेच नहीं सकते। और बेचने कोई का भी एक- हुकूमत आई वो बिल्कुल बेच ऐसे नहीं सकती, बेच वो नहीं टुकड़ा भी सकती। नहीं बेच सकती। और बेचने का इसका एक दूसरा तरीका हमारे हुक्मरानों ने निकाल रखा है। वो तरीका ये है कि हम चीज़ों को गिरवी रख दें, और गिरवी रख कर हम कुछ अरसे के लिए कह दें जी हमें इतने पैसे दे दीजिए और ये चीज़ हमारी आप अपना इस्तेमाल टाइम करें। निकाल लें, बिल्कुल। तो हम वो हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करें। जैसे आप मोटरवे की मिसाल ले लें, मोटरवे को गिरवी रखा गया और मोटरवे पे जितनी गाड़ियां चलेंगी, जितने सालों के लिए हाँ, गिरवी बिल्कुल रखा उनका। है, जितनी और अर्निंग होगी वो सारी की सारी अर्निंग, वो जितना जो मुल्क है हो सकता है वो जितना हमने उनसे लोन लिया है वो उससे बढ़ डबल जाए, और डबल। ट्रिपल कमा लें। तो ये एक मास्टर प्लानिंग होती है, जो हुक्मरान आकर अपनी मास्टर प्लानिंग करके अपने वो सारा कुछ करके अपनी हुकूमत बदल लेते हैं, और दूसरी हुकूमत आकर फिर अपनी जेबें भरने का सोचती रहती है, और अवाम इस कर्जे के नीचे फंस जाती है, धंस जाती है। क्योंकि जब आप ज़्यादा कर्जे ले लेते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, जीडीपी पे काफ़ी असर पड़ता है, और डॉलर का जो रेट है वो वो भी काफ़ी ज़्यादा से बढ़ ज़्यादा जाता है। तो इस तरह म्यार बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो गिरवी रखने वाली मोटरवे है, इसके लिए तो मैं वो सैड हूँ कि ये रखी गई। तो इसके लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं और ये गिरवी रखने वाली चीज़ें वापस आ जाएं, और हमारे हुक्मरानों को क्या कहते हैं, हदायत मिल जाए कि ये पाकिस्तान को इस तरह करके ना बेचें, इस तरह थोड़ा करके थोड़ा ना करके। नोच हाँ खाएं। जी, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह बेचकर, ये मेरे ख्याल में वो मेजर साहब सही कहते हैं कि अब ये बेचना शुरू करेंगे, तो अब ये बेचना शुरू कर दिया है। तो हम तो यही तवक्को रखते हैं कि अगर मोटरवे को गिरवी रखा गया है तो नेक्स्ट हमारी हुकूमत कोई भी चीज़ पाकिस्तान की गिरवी ना रखे। हाँ जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।